कहानी का नाम है गरीब परिवार। इस घर में परवेज रहता था, उसकी बेटी और बीवी रहती थी। तीनों 3 दिन से बहुत उदास थे क्योंकि उनके पास कुछ खाने को नहीं। आप जाके कोई काम ढूंढो, हम तो ऐसे नहीं रह पाएंगे, हमारी बेटी भी है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो शीला, मैं जाके कोई काम ढूंढता हूँ। वैसे ही हम लोग बहुत परेशान भी हैं, तुम दुआ करना कोई काम मिल जाए। पापा मुझे स्कूल जाना है, पापा प्लीज़ मुझे स्कूल जाना है। पापा मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं, मैं नहीं जाती, पापा प्लीज़। हाँ बेटा, मैं तुम्हें स्कूल लगा दूँगा, अभी मैं जाता हूँ कोई काम ढूंढने। इतना बोलकर परवेज़ गुस्से में वहाँ से चली जाता है कोई काम ढूंढने। रास्ते में उसका दोस्त उसको मिलता है, वाहिद। वो अपने दोस्त को सारी परेशानी बताता है और उसका दोस्त उसका हल भी बताता है। भाई तुम जाओ सेठ के पास, सेठ तुम्हें ज़रूर कोई काम देंगे, तुम काम पे लग जाओगे। इतना बोलकर परवेज़ उसकी बात सुनकर सेठ के पास चली जाता है। परवेज़ खुशी खुशी सेठ के पास जाता है, शायद उसको कोई काम मिल जाए। इतने में सेठ के पास वो पहुंच जाता है और सेठ बहुत अमीर था। सेठ के पास वो पहुंच जाता है, सेठ उसको बहुत घूर घूर के देखता है। सेठ मैं बहुत परेशान हूँ सेठ मेरे घर में मेरी बीवी और एक बेटी रहती है। सेठ हम लोग बहुत गरीब हैं, हम गरीब परिवार हैं, मैं आपसे काम मांगने आया हूँ। हम तुम जैसे लोगों को काम नहीं देते, तुम लोग झूठ बोलते हो, फिर आगे से बदतमीजी करते हो। नहीं सेठ, आप मुझे ऐसा नहीं समझे सेठ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ सेठ, प्लीज़ मुझे कोई काम दे दे। फिर सेठ उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। परवेज़ बहुत उदास वहाँ से चली जाता है और सेठ बहुत बदतमीज़ था। माँ पापा कोई काम ढूंढ के लाएंगे ना माँ मुझे स्कूल जाना है माँ। हाँ बेटा तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारे पापा कोई ना कोई काम ढूंढ कर ज़रूर लाएंगे। इतना वो दोनों बोल रही होती है और परवेज़ वहाँ पर आ जाता है। परवेज़ का शक्ल देख के वो लोग समझ जाती हैं। फिर परवेज़ शीला को सारी बातें और अपनी बेटी को सारी बातें बताता है और वो लोग बहुत उदास होते हैं क्योंकि उनको कोई काम नहीं मिला था। कुछ दिनों के बाद उसको शीला जा रही होती है बाज़ार, तो उसको उसकी पड़ोसी मिलती हैं। तुम्हारे पास कोई नौकरानी है, मुझे नौकरानी की बहुत ज़रूरत है। शीला ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और फिर शीला, हाँ मैं आपके घर में काम करने आ सकती हूँ, मुझे काम करना है, मैं बहुत गरीब हूँ। इतना बोल के उसकी पड़ोसी वहाँ से चली जाती है और शीला खुशी खुशी अपने घर को आती है। और अपने घर पर आती तो उसको उसका शौहर मिलता है और वो अपने शौहर के पास भागती भागती अपने शौहर के पास जाती है। इतनी खुश होती है शीला की कोई हद नहीं होती। और फिर शीला अपने शौहर को सारी बातें बताती है। अगले दिन से शीला पड़ोसी के घर में काम करना शुरू कर देती है। शीला पहले झाड़ू वाड़ू लगाती है और उसका काम देख के वो बहुत खुश होती है। फिर शीला पड़ोसी के लिए चाय बनाकर लाती है पूरे घर का काम करने के बाद। फिर वो बहुत खुश होते हैं उसके काम को देखकर। शीला बहुत दिलचस्पी से काम कर रही थी और फिर शीला बोलती है, अब मैं जाऊँ, आप मेरी तनख्वाह आपने मुझे दे दी है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे काम पे रखा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्र करूँगी। इतने में शीला घर पर पहुँचती है और खुशी खुशी घर पे पहुँचती है। उनके तो दिन ही बदल गए जैसा लग रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है हमारे दिन ही बदल गए, चलो हम लोग कहीं चलते हैं। अब हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग के पास खाने पीने का भी है। और अब उसकी बेटी भी बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ माँ अब मैं स्कूल भी जाती हूँ, आपने तो कसम से बहुत ही करे। कुछ दिनों के बाद बारिश स्टार्ट होती है। बारिश में सेठ वहाँ से जा रहा होता है, सेठ भीगते हुए जा रहा होता है और परवेज़ उनको देख लेता है। फिर वो बोलता है, सेठ आप मेरे घर पे चले, सेठ आप मेरे घर पर चल रहे, सेठ यहाँ पर आप बारिश में भीग जाएंगे, आपका घर तो यहाँ से बहुत दूर है, सेठ आप मेरे घर पे बैठ जाइएगा, फिर आप आ जाइए। इतने में सेठ उनके घर पर आ जाता है। फिर शीला सेठ के लिए चाय बनाकर लाती है। सेठ उन लोग को देखकर समझ जाता है परवेज़ सच बोल रहा है। फिर सेठ उनसे माफ़ी मांगता है। हाँ तुम सच बोल रहे थे परवेज़, मुझे माफ़ कर दो परवेज़, मैंने तुमसे बहुत बदतमीज़ी करी।
नहीं सेठ, आप माफ़ी नहीं मांगे सेठ, ऐसा तो होते ही रहता है सेठ। हाँ, बस तुम अब कल से काम पर आ जाना और अब तो तुम लोग के दिन बदल जाएंगे, मैं तुम्हें डबल तनख्वाह दूंगा। ये सुनकर परवेज़ और उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से सेठ चली जाता है। और परवेज़ इतना खुश होता है और उसकी बेटी, क्योंकि उनके तो कसम से दिन ही बदल गए और वो लोग खुशी रहने लग गए थे। और फिर सेठ वहाँ से चली जाता है और उन लोग के दिन बदल जाते हैं और उनकी बेटी